आप सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की ढेरों बधाई। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी और अत्याचारी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसके पिता उग्रसेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा ही उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। देवकी के एक बात कहने से वह हर एक चीज़ों को पूरा कर देता था। वह हर एक सुख सुविधा और अपने बहन की हर बात को मानता था। ऐसे ही समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से किया। वह अपनी बहन को उनके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब वह अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में ही एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, जिसे तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक एक दिन तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब कंस की बहन देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा कि भ्राता, मेरे गर्भ से जो संतान होगी, मैं उसे तुम्हारे समक्ष मारने के लिए ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है? तुम स्वयं ही मेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी, उसका वध कर देना। कंस ने तब देवकी की प्रार्थना करने पर देवकी की बात मान ली। देवकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुईं और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी तो 8वें संतान के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी देवी यशोदा को भी संतान होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र जन्म हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं स्वयं देवी माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार प्रकट हुए। दोनों वासुदेव और देवकी जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवकी वासुदेव से कहा कि हे मेरे प्रिय, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में लेकर जाओ और वहाँ उनके यहाँ जन्मी जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर मेरे स्थान पर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो, क्योंकि तुम दोनों मेरी शरण में हो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी।
भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव जी भगवान श्री हरि विष्णु का बाल रूप श्री कृष्ण रूप को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव जी के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के संतान 8वें संतान के जन्म होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने तुरंत बंदी गृह में जाकर देवकी अपनी बहन देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटकने की कोशिश की, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और उस कन्या ने कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार कहकर वो दिव्य कन्या देवी योग माया अंतर्ध्यान हो गईं और इधर नंद जी और यशोदा जी के यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाने लगा। पूरे वृंदावन में ढोल नगाड़ों के आवाज़ गूंज उठे। चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, क्योंकि ये जन्म स्वयं जगत पालन कर्ता का था। सारे वृंदावन वासी श्री कृष्ण जन्म की खुशी में नाच रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। जो भी चीज़ें उनके पास थीं वो सब एक दूसरे को लुटा रहे थे। सब श्री कृष्ण जन्म की प्रसन्नता में बावरे हो गए थे। यशोदा मैया और नंद बाबा भी प्रसन्नता के मारे मानो कभी भावुक हो रहे थे तो कभी नाच रहे थे और पूरे वृंदावन सहित कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहे थे। नंद बाबा ने श्री कृष्ण जन्म की खुशी में इतने दान दिए कि जितने दान दिए उनका वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्म का वो पल एक अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और अकल्पनीय था। चारों तरफ केवल रोशनी ही रोशनी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। प्रिय भक्तों, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा जाता है कि नंद घर आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की। प्रिय श्रोताओं, जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। वो कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहाँ पर कहा गया है नंद घर आनंद हुए। आनंद यानी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन हैं? आनंद हैं। इसीलिए जन्माष्टमी व्रत आनंद के साथ, भजन कीर्तन के साथ ठाकुर जी का जन्मदिन मनाइए और दिल खोल कर मनाइए। प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए, क्योंकि जन्माष्टमी का ये पावन दिवस केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का ही दिवस नहीं, बल्कि प्रसन्नता के भी जन्म का दिवस है। खुद भी प्रसन्न रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रहिए, तो स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो जाएगी। तो प्रसन्नता के साथ जन्माष्टमी का ये पावन पर्व मनाइए और कमेंट बॉक्स में जय कन्हैया लाल की और बधाइयों की बौछार लगाइए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। कोई भी व्रत बिना स्तुति और कथा के संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए गोविंद गोपाल का नाम लेकर उनकी स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए जय कन्हैया लाल की। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुझको पुकारा ओ गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। सुरा की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन, छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन। भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन, छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन। कंस तो जल कर के कहता है काला, कंस तो जल कर के कहता है काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भक्तों के भगवन संतों के केशव, भोले कन्हैया मेरे तुम माधव। भक्तों के भगवन संतों के केशव, भोले कन्हैया मेरे तुम माधव। ग्वालिनिया तुझको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुझको पुकारे नंदलाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया